नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा राज। और इस वक्त हम तहसील कैंप में श्री हनुमान मंदिर में मौजूद है और यहां पर स्वर्गीय हरीश शर्मा उनकी याद में आज गरीबों को राशन वितरण करके प्रमोद विज और उनकी सुपुत्री अंजलि शर्मा आज यहां मौजूद हैं। श्री आदर्श जन सेवा समिति के द्वारा पिछले 12 वर्ष से सभी गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है। सभी ज़रूरतमंदों को हर महीने राशन दिया जाता है। श्री हरीश शर्मा जी की याद में जन जन के प्रिय श्री हरीश शर्मा जी की पुण्यतिथि थी। उनकी याद में जो है इस महीने का राशन वितरण अभी आपको वितरित किया जाएगा, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक पानीपत शहरी श्री प्रमोद विज जी अभी कुछ ही देर में हमारे बीच पधारने वाले हैं। उनके कर कमलों के द्वारा आज का ये मासिक राशन वितरण किया जाएगा। आज से सेवा भाव से जुड़ी, लेकिन 2 शब्द जरूर कहूंगी। मेरा नाम करेगी रोशन जग में मेरी लाल दुलारी। छोटे शब्दों में ही कहूंगी क्योंकि समय नहीं है। आदर्श जन सेवा समिति के बारे में 1 मिनट सिर्फ बताती हूँ कि ये जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। प्रधान मिंटू जी, यशमाता जी, टिंकू जी, शर्मा जी और अपने ऑनरेबल श्री कृष्ण खट्टर जी, राकेश जी बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, पंकज जी, काफी लोग बैठे हुए हैं। सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी। ये लोग बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, अपनी पॉकेट से पैसे कलेक्ट करते हैं और हर महीने 140 महिलाओं को राशन वितरण करते हैं। 140 महिलाओं को। ये खाली राशन ही नहीं है, इसमें बहुत सारा सामान होता है, चावल, दाल, घी, बहुत कुछ होता है। बस ज्यादा समय नहीं लूंगी। विधायक जी का एक बार फिर से धन्यवाद जरूर करूंगी। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बड़ी इंतजार के बाद आज हमारे पानीपत शहरी विधायक बड़े भाई श्री प्रमोद विज जी अपना कीमती समय निकाल कर, कल हम बैठे थे, बात हो रही थी, इन्होंने हमारे सामने ही नोट करवाया कि 5 बजे कल मुझे श्री हनुमान मंदिर जाना है और ठीक समय पर पहुंच गए। बड़ी खुशी की बात है। विधायक साहब आगे इसलिए है क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच में आती है तो हमारी जो जन सेवा समिति है उनको दिखाती है कि ये जन सेवा समिति क्या कार्य कर रही है। आज से ठीक 12 में अपनी जेब से पैसे डालकर 5 थैली राशन बनाया से प्रभु की कृपा से आज ये 140 परिवारों को पर माह राशन दे रहा है। ये आप जैसे व्यक्ति तो हमारा सहयोग करते हैं, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, राजनीतिक भी हैं और मुझे याद है अच्छी तरह कि भाई हरीश शर्मा जी जिनकी याद में आज हम राशन वितरण कर रहे हैं, हमारे बहुत मदद करवाते थे। उन्होंने चेक ग्रांट दिलवाने को या बड़े ही प्यार से, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने ये कार्य किया है। मैं ज्यादा समय न हरीश शर्मा जी से कि विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। भाई श्री शर्मा जी जगह देखकर विधायक जी समझ जाते हैं कि ये किनकी याद के अंदर राशन वितरण है और विधायक जी पीछे बैठ गए हैं। ये हमारे फतेह चंद जी बाबू जी हमारे उनके संस्कार है इस परिवार को, जो बड़प्पन बिल्कुल दिखाया, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं हमारे विधायक जी। और हरीश जी शर्मा जी से
अगर कोई कार्य कहा और इनके मुख से नाम ही निकलते थे। तो ये इनका बड़ा प्यार था। लड़ा उसी से जाता है जिससे प्यार होता है। और हरीश शर्मा जी की इतनी यादें हम दिल के अंदर सोए हुए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हमें प्रेरणा मिली और उनकी यादें सदा हमारे दिलों में बसी रहेगी। हमारे जो झाड़ू नेता जन जन के मसीहा श्री हरीश शर्मा जी की याद में जो आज से 2 वर्ष पूर्व इसी नवंबर माह में 19 तारीख को हम सबको छोड़कर प्रभु चरणों में लीन हो गए थे। आज का ये राशन वितरण उनकी याद में, क्योंकि हमारा जो ये राशन वितरण है हर महीने के अंतिम रविवार को होता है, तो इसलिए 19 तारीख को हम राशन नहीं दे सकते थे, आपको बताया भी नहीं गया था। तो आज ये राशन वितरण उनकी याद में हो रहा है। और हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, ऐसा वक्त भी भक्ति और प्रार्थना का होता है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आए। और इंसानियत ही सबसे पहला धर्म होता है इंसान का, उसके बाद ही नंबर आता है गीता या कुरान का। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो मिलकर बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती समीक्षा सेठी जी से कि वे आए और अपने विचार की समीक्षा करें। मेरी सभी बहनें, माताएं, भाई और हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की आन बान शान हमारे विधायक जी ऑनरेबल श्री प्रमोद विज जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत सालों से देख रही हूँ कि विज परिवार जो है, मैं अपने चाइल्डहुड से बचपन से ही देख रही हूँ कि विज परिवार जो है वो बड़ी सेवा भाव वाला परिवार है। हर एक जगह इनके परिवार के सदस्य, हमारे विधायक जी तो होते ही हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य, कहीं गरीब कन्या की शादी है, राशन वितरण है या कोई और सेवा है, मेडिकल फैसिलिटीज है, हर तरह से दिन रात तैयार रहते हैं। हमारे पानीपत के जो विधायक हैं बहुत ही नेक दिल और दयावान है। मैं देखती हूँ बहुत सी समितियों पे वैसे भी जाती रहती हूँ उनके प्रोग्राम में, कभी व्हाट्सएप पे कभी ग्रुप में बहुत देखती हूँ। कहीं नेडी बच्चों को विंटर की ड्रेसेस मिल रही है, कई समर की ड्रेसेस मिल रही है। और लॉकडाउन में जो मैंने देखा है, इन्होंने नहीं बताया किसी को, मैं बताऊंगी तो मुझे भी शायद डांट पड़ जाएगी। बहुत सेवा की है इन्होंने, गुप्त सेवा की है। पानीपत के बहुत ही बड़े अच्छे होटल से साफ सुथरा खाना, नीडी पर्सन के घर कोविड पेशेंट को जाता रहा है। अगर एक परिवार के 10 सदस्य हैं तो 10 को, 20 सदस्य हैं तो 20 को, जितने दिन वो बीमार रहे हैं वो खाना, पहले मुझे डांट भी बहुत पड़ेगी आज वैसे, वो खाना जो है पहले हमारे विधायक जी टेस्ट करते थे, चेक करते थे, फिर इन्हीं की गाड़ी में बहुत सारे लोगों को सर्व किया जाता था। तो मुझे तो बड़ी खुशी है हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट को इतने अच्छे विधायक मिले हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में विधायक जी का धन्यवाद करूंगी कि आज उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। और उनका हमारी आदर्श जन सेवा समिति की तरफ से स्वागत है। हमारे बीच में अंजलि शर्मा जी बैठे हैं। आज हरीश शर्मा जी की याद में ये जो है राशन वितरण का प्रोग्राम है। आदर्श जन सेवा समिति द्वारा जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे मित्र कहूँगा, हमारे साथी हरीश शर्मा जी जिनका स्वर्गवास 2 साल पहले हो गया था, उनकी याद में आज का जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो किया गया है। देखिए अब कितने समाज से कितने गरीब माताएं बहनें आई हुई हैं। ये कार्यक्रम संस्था ने आज से कुछ साल 12 साल पहले शुरू किया, लेकिन 5-4 लोगों ने, और आज लगभग 140 लोगों को राशन दिया जा रहा है। मैं इसके लिए आदर्श सेवा समिति के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आगे कार्यक्रम जारी रखें और समाज आपके साथ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पानीपत में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम गरीब लोगों तक पहुंच सकें। अंजलि बिटिया हमारे साथ में है, हमारे पार्श्वपति हमारे विजय सहगल जी हमारे साथ हैं, निवेश का है, जी आए हुए हैं, साथ में सभी साथी यहाँ पर हैं।
हरीश जी को याद करते हैं, हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं हरीश जी, और हमेशा रहेंगे, मैं तो ये कहूँगा। और अंजलि बिटिया हमारी है और इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। हम ये समझ के इस परिवार में रहते हैं। भाभी हमारे आए हुए हैं और परिवार में रह के अपनी जिम्मेवारी को निभाना हमने सीखा है। हरीश जी के जाने के बाद ये जिम्मेवारी हम सब की है कि परिवार अच्छी तरह से हम देखभाल उनकी करें, उनके साथ दें, दुख सुख में साथ रहें। और समाज की सेवा जो हरीश जी जिस तरह से दिन रात वो अपने वार्ड में क्या अपने शहर में सेवा करते थे, उसी को हम प्रसार आगे कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके मैं सतीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप दिन रात, मंदिर की सेवा तो अपनी जगह है, समाज की सेवा आप भाभी अंजलि बिटिया सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय करे वीर बजरंगी। कार्यक्रम में जन सेवा दल जो है, सेवा समिति, बहुत आप शुभ काम कर रहे हो, नेक काम है। कहाँ तो 5 लोगों को राशन और कहाँ आज 140 के लगभग राशन आदर्श जन सेवा समिति। पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत सेवा भाव से आप काम कर रहे हो, बहुत सेवा भाव से। और पानीपत की तो ये पहचान है, पानीपत की जितनी संस्थाएं हैं, जन संस्थाएं जो भी है, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सब बड़े मन से ये काम करते हैं। और इसके लिए तहसील कैंप में मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत नेक काम है, मन से क्या हुआ काम है। एक 4-5 हज़ार दोस्तों ने काम शुरू किया और आज सारा समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आज का दिन मन बड़ा भारी होता है यहाँ के। और जो आज हरजीत जी को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, मुझे याद आ रहा है आज भी कि 18 नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मैं चंडीगढ़ जा रहा था और सुबह में अंजलि आपके घर आया और हरीश को मिल के गया सुबह के टाइम, और उससे कोई बातचीत की। मैंने कहा भाई थोड़ी से उसको अपने विचार दिए मैंने किसी बात पे, तो कहता नहीं बहुत तो फिक्र ना कर, ठीक है सर। और मैं 19 रात को नहीं 18 रात को वापस आया और 19 सुबह में अभी उठा नहीं था। मुझे याद है मेरे को फोन आया सोनू का, साथ में स्टेजी आपका सोनू सूर्या का टाइम होगा, कोई सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठ नहीं था। कहता बहुत बड़ी शरीर से थे, मतलब ऐसे ऐसे बात नहीं, आधी बात समझ में आई, आधी बात समझ में नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैंने कहा भोग कहाँ, इन्होंने बताया। मैंने कहा चलो मैं तैयार हो गया, फटाफट ट्रैक से डाला, मैं तैयारी कर रहा था निकलने के दिन स्टेजी का फोन आ गया और दुख समाचार किया उन्होंने, एतबार ही नहीं आया। और मैं आपको बताऊं, जब हम उनका पार्थिव शरीर ढूंढ रहे थे 2 दिन, ये 19 दिन की बात है, और 21 दिन को उनका पार्थिव शरीर हमें मिला। 2 दिन जब हम ढूंढ रहे थे तो हमें ये यकीन नहीं आता था, इतना दिलेर इंसान, वो किसी समस्या से घबराया नहीं था कभी जिंदगी में। उसकी सेवा भाव उसके मन में था, सेवा करनी है। मुझे याद है वार्ड में अगर मैं आता था, किसी माता बहन के घर में अपना घर समझ के रहता था, सेवा करता था, उनकी एक एक घर में लेके जाता था। तो हमें एतबार ही नहीं आ रहा था कि हमारे हरीश कहाँ ढूंढे, उसको ढूंढ रहे थे बस। और आपको साझा करता हूँ, अंजलि बिटिया को पता है, श्री जी को 21 नवंबर को जब उनका पार्थिव शरीर मिला, 21 नवंबर को मिला, 21 को सुबह मिला, क्योंकि उस दिन शादी थी, मेरे दोते की शादी थी, मेरे दोते की शादी थी उस दिन आगरा में। मैंने आगरा जाना था पर मन नहीं करता था, तो मैंने गया। मैंने कहा हरीश को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। एतबार ही नहीं आया, जब उसका शरीर मिला तब भी एतबार नहीं आया। तो प्रभु को जो मंजूर है, बिटिया है, बिटिया रहेगी सारी, इसकी जिम्मेवारी है। भाई आज से छूट गया, भाई आज से छूट गया, पर जो नेक काम उसने शुरू किए हुए हैं, अंजलि बिटिया उसको निभा रही है, सतीश जी निभा रहे हैं, और हमारा ये धर्म है। मेरा छोटा भाई था वो, यकीन ही नहीं आता है, लेकिन अब चला गया, प्रभु की मर्जी है ऐसी। तो हमारा ये धर्म ये कहता है कि हम जितनी सेवा भाव के काम
उन्होंने शुरू किए, उनको बढ़ाए, उनको आगे जारी रखें। और आज इस मौके पे मैं एक बात और याद दिला देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा। अभी समीक्षा बहन जी एक बात कह रही थी, कोविड काल के अंदर सेवा सभी ने की, मैंने कोई अलग नहीं की, सभी ने की, यथाशक्ति संस्थाओं ने की, धार्मिक संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों में, सबने सेवा की। लेकिन एक सेवा जो हमने हटके की थी वो ये थी कि कोविड काल में कई घर ऐसे फंस गए थे जिनके घर में कोई खाना देने वाला नहीं था और कोई उस घर में जाता नहीं था। तो हमने उन घरों की सूचियां बनाकर मैंने अपने बेटे और बहू की ड्यूटी लगाई, खाना बनाते थे और उन घरों में दे के आते थे। सिर्फ उन घरों में 200-250 घर ऐसे थे जहाँ खाना देने वाला कोई नहीं था। तो सेवा भाव की बात है, यही सीखा है। और आज इस मौके पर मैं अपनी सभी माताएं बहनें मंदिर में पवित्र प्रांगण में बैठी हैं, मैं एक बात साझा कर लेता हूँ। अगर किसी विधवा बहन की बेटी की शादी हो तो यहाँ हमारे सब साथी खड़े हैं, किसी को भी आप कंटेक्ट कर लीजिए। बेटी की शादी में, विधवा की बेटी की शादी अगर होगी तो उसके घर में 11,000 रुपये का सहज पहुँचा दिया जाएगा। अंजलि पहुँचाएगी, श्री जी पहुँचाएंगे, भाई साहब पहुँचाएंगे, कोई भी पहुँचा देगा। और अगर आपकी किसी बेटे या बेटी की पढ़ाई रुकी हुई है, आप फीस दे नहीं सकते, घर में खाने को नहीं है, स्कूल कॉलेजों की फीस कहाँ से दे दोगे, तो आप उसको कांटेक्ट करो, हमारे किसी भी साथियों को आप उनको कांटेक्ट करिए। विधवा के बच्चों की पढ़ाइयाँ मुफ्त कराएंगे, चाहे उसकी स्कूल की है चाहे उसकी कॉलेज की है। ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई मुफ्त होगी, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है विधवा के बच्चों की। और इसी तरह से जो गरीब सब आप बैठे हैं, जो तो समर्थ उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो गरीब मेरी माताएं बहनी बैठी हैं, किसी को अंजलि दवाई चाहिए हो, लीवर की है, किडनी की है, हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है, कोई दवाई हो, वो दवाई आपको मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर की लिखी होनी चाहिए। MBBS डॉक्टर लिख के दे। किसी को ऐनक का चश्मा लगवाना है, किसी को ऐनक का आंखों का टेस्ट करवाना है, किसी को आंखों का ऑपरेशन करवाना है, करवा दो, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, अच्छे अस्पताल में करवा के देंगे। एक बात और कह देता हूँ आज इस मौके पे, अभी आपको पता होगा, मैंने परिवार पहचान पत्र बनाए हुए हैं। आपने परिवार पहचान पत्र बनाए हैं क्या? पहले फैमिली आईडी बनाई है, तो जिन्होंने तो बनाई है बड़ा अच्छी बात है, उसको बाद में आता है। जिन्होंने नहीं बनवाई पहले अपना परिवार आईडी बनाए, फैमिली आईडी तुरंत बनाओ। अब जिन्होंने आईडी बनवाई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी आमदन उसमें 1,80,000 से कम दिखाई है वार्षिक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का आयुष्मान बीमा जो है 5 लाख का हर साल का उसमें है। अगर आपके परिवार पहचान पत्र में आपकी आमदन 5 लाख रुपए 1,80,000 रुपए तक है, तो आप किसी भी शरण केंद्र में जाके या मेरे ऑफिस आ जाइए, आपका तुरंत कार्ड बना देंगे, ताकि आपको हर साल 5 लाख रुपए तक का दवाई, ऑपरेशन, डॉक्टर का खर्चा मुफ्त है उसमें। तो इसमें चूक मत करना। पास में बैठी अंजलि बेटी आपके बीच में, शर्मा जी सभी हमारे साथी खड़े हैं। आप अपना परिवार पहचान पत्र जाके चेक करिए, बना हुआ है तो अपना आधार हमसे आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, कोई पैसा नहीं लगे बनाने का, मुफ्त है सेवा। और अगर आपका परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी नहीं बनी हुई, उसको तुरंत बनवा दीजिए। नहीं बनी मेरे कार्यालय आ जाइए, वहाँ बनवा देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। तो इस बात को शर्मा मैं ये चाहता हूँ कि साथी से प्रचार करें, ताकि इन गरीबों के घरों में दवाई का रखा है, पर हरीश भाई हमारे दिलों में है, दिलों में हमेशा रहेगा, उसको भूल नहीं सकते, हम हमेशा याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर जनता के बीच में आए। आदर्श जन सेवा समिति के बारे में आप लोग सब जानते हैं, कितने टाइम से आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं कि ये संस्था जो है दिल से जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ। जरूरतमंदों के लिए अगर हमारे घर के बाहर भी कोई साधु संत आ जाता है, हमारे मन में भी एक बार तो शंका होती है हम इसको पैसे दें या ना दें। लेकिन आदर्श जन सेवा समिति ऐसी है कि 140 महिलाओं को राशन देना एक बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस समिति के लिए। सभी मेरे पिताजी हरीश शर्मा जी की बात करते हैं, मैं देख रही हूँ कि आज भी उनका नाम जहाँ भी होता है हमारी माताओं की आंखों में आंसू जरूर आते हैं।
जनता से जुड़े हुए इंसान थे। आज भी मतलब कुछ माताओं को मैं आज भी देख रही हूँ कि उनको याद कर रही है, उनके काम को याद कर रही है, लेकिन जहाँ भी है वो आप लोग खुश रहे। सिर्फ वो आज भी यही दुआ कर रहे होंगे कि मेरी जनता मेरी हमेशा खुश रहे, उनको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए ऐसी संस्थाओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि जो लोग आगे आ सकते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और आपसे सिर्फ एक निवेदन करूँगी कि उस एक आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए आप लोग दुआएं दें कि वो जहाँ भी है हमेशा खुश रहे। सिर्फ 1 मिनट का आप लोग मौन रखें। ओम शांति। आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना समय दिया, मुझे भी इतना मान सम्मान दिया। जैसे ही हरीश जी आप लोगों के साथ पापा मेरे जुड़े हुए थे, आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। आपके लिए आदर्श जन सेवा समिति, मैं, विधायक जी, हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदर्श जन सेवा समिति का 142वां मासिक राशन वितरण जो हमारे बड़े भैया वार्ड के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा जी की याद के अंदर रखा गया, जिसके अंदर आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे नगर के विधायक श्री प्रमोद जी भी आए और उन्होंने अपने दिल की बातें साझा की हरीश शर्मा जी के प्रति और एक एक बात बताई कि कैसे हरीश शर्मा जी अपने कार्य करवाया करते थे। उसी तरह उनकी बेटी अंजलि शर्मा भी उसी रास्ते पर चल रही है। वार्ड का कोई भी कार्य हो तो मेरे मुख से ना नहीं निकलती। हरीश शर्मा जी दिलों के अंदर बसे हुए हैं, चाहे हमारे बीच नहीं है, जहाँ भी हैं उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों के अंदर बसी हुई हैं और बसी रहेंगी। और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, और जो लोग ज़िंदगी के अंदर ऐसे जियो, ज़िंदगी के अंदर ऐसे जियो कि पर्दा गिरने के बाद भी उनका नाम लिया जाए, ऐसे हमारे बड़े भैया हरीश शर्मा जी की याद के अंदर आज हनुमान मंदिर फतेहपुर चौक के अंदर आदर्श जन सेवा समिति की ओर से एक राशन वितरण रखा गया, जिसके अंदर हमारे नगर के विधायक प्रमोद जी भी जाए। जय श्री राम।